हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू केमिकल। पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था को समझते हैं। एक बीकर के अंदर हमें पानी लेना है और इसको गर्म करना है। कब तक गर्म करना है? जब तक इसकी वाष्प बनना शुरू ना हो जाए। तो इसमें वाष्प बनना शुरू हो जाएगी, वाष्प बन जाएगी और वाष्प दाब बढ़ेगा। तो पानी से क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। और वाष्प दाब बढ़ने से, वाष्प की मात्रा ज़्यादा होने से वाष्प फिर से पुनः किस में बदलेगा? पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है। जो पानी से वाष्प बनता है उसको वाष्पन बोलते हैं, और वाष्प से पानी बनता है इसको संघनन बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में पानी से वाष्प भी बन रही है और वाष्प से पानी भी बन रहा है, यानी दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। साम्यावस्था। आई होप कि इससे आपको समझ में आया होगा कि साम्यावस्था क्या है, जिसमें दोनों प्रक्रियाएं न हो, यानी पानी से वाष्प भी बन रहा हो, वाष्प से पानी भी बन रहा हो, वाष्पीकरण और संघनन की दोनों प्रक्रियाएं हो रही हो। तो ये क्या है? वाष्पावस्था। यानी अग्र अभिक्रिया भी हो रही है और पश्च अभिक्रिया भी पीछे की तरफ भी हो रही है। तो इसको साम्यावस्था कहते हैं। दोनों समान रूप से हो रही है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। पहली है साम्य मिश्रण। साम्य मिश्रण क्या होता है कि क्रिया कारक है, जो रिएक्टेंट है, क्रिया कारक। क्रिया कारक किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है, यानी उत्पाद में, और उत्पाद उन्हें क्रिया कारक में बदल रहा है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? इन दोनों का जो मिश्रण है वही साम्य मिश्रण कहलाएगा। साम्य मिश्रण यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर। दूसरा नेक्स्ट है आयनिक साम्य यानी आयनिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? मान लो कि एक जलीय विलयन लें हम, किसी आयन का जलीय विलयन, और इसमें क्या मिलाए हम? आयन मिलाए या साल्ट मिलाए, साल्ट मिलाएं। तो इसमें क्या होगा? आयन में बदलेंगे, ये आयन बदलेगा। तो आयन, इसकी जो साम्यावस्था होगी, जो साम्यावस्था होगी वो क्या कहलाएगी? आयनिक साम्यावस्था। आयनिक साम्यावस्था या फिर आयनिक साम्य कहलाती है जब हम जलीय विलयन में कुछ साल्ट या आयन लेते हैं, क्योंकि ये आयन में टूट जाएंगे, ये साल्ट प्लस माइनस धनायन और ऋणायन में। तो इसकी जो साम्यावस्था होगी वो आयनिक साम्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? साम्यावस्था हमेशा ही गतिक साम्य होता है। यानी गतिक साम्यावस्था क्या होता है इसको समझते हैं। वही क्रियाकारक किस में बदल रहा है? क्रियाकारक बदल रहा है उत्पाद में, उत्पाद में, और उत्पाद पुनः किस में बदल रहा है? क्रियाकारक में। जो क्रियाकारक से उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। और उत्पाद से जो क्रियाकारक बनता है उसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया का वेग है किसके बराबर होगा? पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। यानी साम्य अवस्था पर दोनों वेग है आगे की ओर, यानी उत्पाद बनने का वेग है और क्रिया कारक बनने का वेग है, वो बराबर होते हैं। साम्य अवस्था पर कभी भी साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, यानी चलती रहती है। दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती है, पश्च अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया। तो इस प्रकार के साम्य अवस्था को बोलते हैं गतिक या फिर डायनेमिक साम्य अवस्था। गतिक साम्य। हमेशा जो भी साम्यावस्था होगी वो हमेशा गतिक होगी, क्योंकि वो रुकती नहीं है, दोनों अपक्रियाएं चलती रहती है। अग्र अपक्रिया का वेग और पश्च अपक्रिया का वेग बराबर होता है, और इस साम्यावस्था को गतिक साम्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं समान साम्यावस्था और विषमान साम्यावस्था किसे कहते हैं। समान साम्यावस्था में होता है, क्या होता है कि क्रिया कारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था समान होगी, लेकिन विषमान की क्या होगी? भौतिक अवस्था, दोनों की भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, दोनों की वो अलग अलग होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस I2 दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में है, और इनसे क्या बना, HI, और ये भी गैसीय उत्पाद है। यानी H2 की भौतिक अवस्था गैसीय है, I2 की भौतिक अवस्था भी गैस है, और उत्पाद जो बना है उसकी भौतिक अवस्था भी गैसीय है। यानी इन तीनों की भौतिक अवस्था है वो क्या है, समान है। तो इस प्रकार के साम्यावस्था को क्या बोलेंगे, समान साम्यावस्था, होमोजीनस इक्विलिब्रियम। विसमान साम्यावस्था का एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि H2O है, यानी जल है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसको गर्म करने पर क्या बनेगा, H2O गैसीय अवस्था में, यानी वाष्प बन जाएगी। तो इसमें क्या है, पहला जो क्रिया कारक है वो क्या है, लिक्विड है, जल है, लिक्विड यानी द्रव है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसीय अवस्था में। तो दोनों की अवस्था क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी, जो साम्यावस्था होगी, उसको बोलेंगे हम विषमान साम्यावस्था, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जानते हैं कि साम्यावस्था में कुछ भौतिक प्रक्रमों में भी होती है और कुछ रासायनिक प्रक्रमों में भी होती है। तो भौतिक प्रक्रमों में कैसे कैसे, पहला है जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। जैसे जैसे ठोस है, ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। जैसे बर्फ है वो लिक्विड जल में बदल रही है, और द्रव है वो किस में बदल रही है, गैस में बदल रहा है। और या फिर ठोस है वो सीधा गैस में बदले। तो ये है फेज ट्रांजिशन, यानी अवस्था परिवर्तन। तो इस प्रकार की साम्यावस्था फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है, और ये भौतिक फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है। दूसरी जो हम विलयता का बात करते हैं, विलयता वो भी क्या है, भौतिक प्रावस्था है, भौतिक प्रोसेस है। कैसे, जैसे द्रव के अंदर क्या मिलाएं, ठोस मिलाएं, या फिर द्रव के अंदर हम क्या मिलाएं, गैस घोले, विलय करें। तो ये इस प्रकार के प्रोसेस कौन से होते हैं, फिजिकल प्रोसेस है, और इनके बीच में जो साम्यावस्था होगी वो भौतिक प्रक्रमों की साम्यावस्था होगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ रासायनिक प्रक्रमों की साम्यावस्था। रासायनिक प्रक्रमों की साम्यावस्था कौन कौन सी, रासायनिक प्रक्रमों की साम्यावस्था जैसे जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन है, इनके बीच में जब साम्यावस्था हो तो वो रासायनिक प्रक्रमों, रासायनिक केमिकल प्रोसेस की आती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। जैसे H2 प्लस N2 क्या बना है, इससे NH3 बना है, NH3 यानी अमोनिया बना है। तो इसकी जो साम्यावस्था होगी वो किस में पढ़ेंगे हम, रासायनिक प्रक्रमों की साम्यावस्था में पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस की साम्यावस्था में पढ़ेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे हम। ये था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बेसिक टॉपिक की क्लास में इतना ही। क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।